National Skill Training Institute in Mumbai has recently made substantial investment in upgrading its infrastructure on renovation of administrative building. And to inaugurate this important occasion, the chief guest Honorable Shri Jayant Chaudhary, Minister of State Independent Charge, Ministry of Skill Development, Entrepreneurship, Government of India, was present along with guest of honor of this function, Honorable Shri Mangal Prabhat Lodha, Minister of State for Skills, Employment, Entrepreneurship and Innovation, State of Maharashtra, showcasing how center and state collaboration can take us to achieve the goal of Viksit Bharat 2047. So on this occasion, along with the signing of MOUs, we'll take you to the interaction of the Honorable Union Minister Shri Jayant Chaudhary with media. 6 दशक से ये संस्था काम कर रही है कौशल विकास पर, और यहाँ से जो इंस्ट्रक्टर निकलते हैं, जो हमारे CTS कोर्स को पूरा करते हैं, उसके बाद उनको गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छी नौकरियाँ मिल रही हैं। तो हमें आवश्यकता पड़ी थी कि यहाँ के करिकुलम को हम रिवाइज़ करें, इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप्स को बढ़ाएं, और यहाँ निवेश हुआ है। वर्ल्ड बैंक के साथ एक स्ट्राइव स्कीम थी जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित थी, उसके अंतर्गत 14 करोड़ रुपए यहाँ बिल्डिंग के को ऑगमेंट करने के लिए खर्च हुए हैं, और नया इक्विपमेंट लिया गया है। लगभग 1.5 करोड़ तक लागत पे वहाँ खर्च की गई है। यहाँ राज्य सरकार की बड़ी भूमिका है इस कौशल विकास पे, लगातार यहाँ की सरकार ध्यान दे रही है। रीस्किलिंग अपस्किलिंग के उन्होंने विशेष योजना निकाली है, जहाँ लाभार्थी को सीधा वो लाभ भी दे रहे हैं और इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कि ज़्यादा लोग, ज़्यादा यूथ उसका एडवांटेज ले सके। अप्रेंटिस स्कीम की मैं बात करना चाहता हूँ। महाराष्ट्र के यहाँ इंडस्ट्रीज़ का बड़ी भूमिका है, और मैं प्रेरित करना चाहूँगा क्योंकि 1962 का एक्ट है जो जिसमें स्पष्ट प्रावधान है कि अगर आप 30 एम्प्लॉय रखते हैं तो अपने वर्कफोर्स के 2.5% से ज़्यादा आपको अप्रेंटिस रखने पड़ेंगे। अभी बजट में इंटर्नशिप स्कीम को भी अनाउंस किया गया है। इसमें कहा गया है कि जो 500 टॉप कंपनीज़ हैं, अब जो नौजवान गांव में हैं, जो जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, उनके लिए लाल कालीन बिछाने का काम यह योजना करेगी। बड़ी कंपनी में उनको रास्ते दिखाई देंगे, कैसे उनको नौकरी मिल सकती है। कंपनीज़ को भी एक विश्वास बनेगा कि ये यूथ हमारे वर्क कल्चर को समझते हैं, हमारी ट्रेनिंग के साथ जुड़ चुके हैं, और उनको इसलिए उनकी नौकरी भी पक्की होगी। तो इस तरह की महत्वाकांक्षी योजनाएं केंद्र सरकार ला रही है, और राज्य के साथ पार्टनरशिप में उनको हम क्रियान्वित करेंगे। कई MOU साइन हुए हैं। पहले भी संस्था में IBM के साथ एक बहुत एस्पिरेशनल कोर्स जो क्लाउड कंप्यूटिंग और कंप्यूटर स्किल्स पे आधारित एक कोर्स है, वो संचालित है। और आज हमने MOU किया है, भाभा एटॉमिक के साथ किया है, मझगांव डॉक के साथ किया है। कई MOU साइन हुए हैं, स्टेट गवर्नमेंट के विभाग के साथ हमने MOU साइन किए हैं। तो यहाँ और नए कोर्सेज और करिकुलम भी तैयार होगा। 1041 ITI हैं, और अभी बजट में देश के 1000 ITI और 5 NSTI को अपग्रेड करने का प्रस्ताव है। राज्य सरकारों से हम बातचीत कर रहे हैं, इंडस्ट्री से हमारा एक डायलॉग चल रहा है। इसी महीने की 29 तारीख में एक बड़ा डायलॉग हम करेंगे, जिसमें देश के बड़े इंडस्ट्री एसोसिएशन और बड़े कॉरपोरेट्स को हमने बुलाया है। उनके क्या अनुभव हैं, क्योंकि देश में 15,000 ITI में से लगभग 12,000 प्राइवेट सेक्टर के हैं। तो हमें उनसे सीखना है कि उनके अनुभव क्या हैं, इंडस्ट्री आज क्या चाहता है। उस आधार पे हम उसको डिज़ाइन करेंगे। मेरा मानना है कि महाराष्ट्र की बड़ी भूमिका होगी, चाहे ITI की अपग्रेड की हम बात करें। और माननीय मंत्री जी बहुत ज़्यादा विजनरी हैं। उन्होंने मुझे, हम स्टेज पे बैठे थे और मैं तो तैयार नहीं था, ये तो तैयारी लेके आए थे। इन्होंने बिल्कुल वहीं मुझे थमा दिया मांग पत्र कि महाराष्ट्र में जब आप ITI अपग्रेड करें तो कोशिश हो कि महाराष्ट्र के जो है तरफ सरकार का ध्यान ज़्यादा हो। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि 5 NSTI को अपग्रेड 200 करोड़ प्रति संस्था का एक जो है प्रस्ताव बजट में पारित हुआ है, जिस NSTI में हम खड़े हैं। और यहाँ महाराष्ट्र में एक और NSTI है जो विमेन के लिए है, रिजर्व्ड है। एक यहीं रीजनल डायरेक्टरेट से संचालित गोवा में भी एक NSTI है। तो क्योंकि ये फाइनेंशियल हार्ट है देश का, यहाँ इंडस्ट्री है बहुत सारी, तो मुझे उम्मीद है कि अगर जो पैरामीटर हम बनाएंगे और राज्य सरकार का प्रस्ताव उस पैरामीटर और डिज़ाइन के अंतर्गत आएगा, तो NSTI भी अपग्रेड हो सकते हैं, और यहाँ ITI भी बड़ी संख्या में अपग्रेड हो।